Hello guys, welcome back to Solution Mitra. So today question is write the GP whose fourth term is 54 and seventh term is 1458. So guys हमें पूछ रखा है कि हमें जो GP यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी फाइंड करनी है जिसकी कि फोर्थ टर्म दे रखी है 54 और सेवन टर्म दे रखी है हमारे पास 1458। तो सबसे पहले देखिए गाइस कि जो हमारे पास जीपी होता है वो होता क्या है। मैं बेसिक सा जीपी का बताता हूँ। जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जैसे यहाँ पे मेरे को दे रखी है एक गुणोत्तर श्रेणी 2, 4, 8, 16 ऐसे ऐसे करके आगे जा रही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी आपको क्या विशेषता दिख रही है। इसमें देखिए मैं पहला टर्म अगर लेता हूँ इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो चलो यहीं पे ऐसे करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, दूसरी टर्म मिली। दूसरे के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो मुझे क्या मिली, तीसरी टर्म मिली, 4 दूने 8। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 का तो मेरे को क्या मिला, चौथी टर्म मिली 16। अब सपोज यहाँ पे मुझे फिफ्थ के बाद सीधे सिक्स टर्म पूछी रहती, फिफ्थ के बाद सिक्स टर्म पूछी रहती तो मैं कैसे फाइंड करता। या तो मैं यहाँ से करता कि 2 का मल्टीप्लाई करता, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 दूनी क्या करता फिर 64 करता, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक ही टर्म दे रखी हो। जैसे यहाँ पे कह रखा है 2, 4 लिखा रहता, फिर कह देता ये 10वीं टर्म फाइंड करो, 10वां पद कौन सा होगा इस गुणोत्तर श्रेणी का। तो कैसे पता चलेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा, जो हमें एनवां पद खोजना होता है अगर उसे हम टी एन से दिखाते हैं, टी यानी कि टर्म, एनवी टर्म खोजनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। जो ये आर है, ये आर यहाँ पे क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जैसे यहाँ पे क्या है, ये 2 है कॉमन रेशियो, देखो 2, 2 का मल्टीप्लाई करके हमें अगला टर्म मिलता जा रहा है हमारी जीपी का। तो आर क्या कहलाएगा, यहाँ पे कॉमन रेशियो कहलाएगा। और कॉमन रेशियो का जैसे हमें पूछ रखा है एन वी टर्म, तो एन माइनस वन पावर लेनी है कॉमन रेशियो की, और पहला जो हमें टर्म है किसी जीपी का उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एन वी टर्म मिल जाएंगे। सपोज यहाँ पे हम कह रहे थे कि यहाँ पे 8, 16 ऐसा भी नहीं दिया रहता, यहाँ पे पूछ लेता आप 5वीं टर्म फाइंड करके बताओ, 5वीं टर्म फाइंड करके बताओ 2, 4, ये सीधे सीधे वो यही बोल देता कि पहला टर्म जिसका 2 है और जिसका आपका क्या कॉमन रेशियो दिया रहता, 2 का कॉमन रेशियो है, पहला टर्म 2 है तो 5वां टर्म बताओ। या 2, 4 दिया रहता फिर बोल देता 5वां टर्म बताओ। तो हम क्या करते थे, ए की वैल्यू क्या है इसमें, इस जीपी में ए की वैल्यू क्या है बोल रखा है, पहला पद क्या है 2 है, आर क्या है, आर हमें दे रखा है 2 है इसका कॉमन रेशियो। तो हम सीधे सीधे 5वां पद फाइंड करना चाहते हैं तो T5 क्या हो जाएगा, T5 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा पहला पद इंटू आर, आर यानी कि कॉमन रेशियो क्या है 2, 2 टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि हम 5वां पद ढूंढ रहे हैं तो 5 माइनस वन क्या हो जाएगा, 2 गुणा आ गया 2 की घात कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5वीं टर्म आ रही है 32, यहाँ से भी करके देख लो आप, 4 दूनी फिर 8 आता, 8 दूनी 16 आता, 16 दूनी 32 आता, तो देख लो तीसरी, चौथी और 5वीं टर्म क्या है 32 है। तो ये हमारा क्या है, एन वी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, टी एन इक्वल टू क्या होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। अब हमारे क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई जीपी है जिसका कि फोर्थ टर्म दे रखा है, जीपी का फोर्थ टर्म दे रखा है और सेवन्थ टर्म दे रखा है, यानी कि पहला टर्म भी पता नहीं है। तो पहला टर्म मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। ये जो हमारी जीपी दे रखी है मैंने कहा उसका पहला टर्म क्या है, ए है, और फिर क्या करना है, फोर्थ टर्म दे रखी है तो T4 यानी कि फोर्थ टर्म निकालनी है। पहला टर्म अगर ए है और इसका कॉमन रेशियो भी नहीं दे रखा ना, तो कॉमन रेशियो भी आर मान लो, कॉमन रेशियो क्या मान लिया, आर मान लिया, और पहला टर्म क्या मान लिया, ए मान लिया। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना रहता तो T4 क्या हो जाता, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालने तो 4 माइनस वन आर क्यूब हो जाएगा, ए आर क्यूब फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म तो हमें दे रखी है क्या है 54 है, यानी ए आर क्यूब हमारे पास हो गया 54, इसे इक्वेशन फर्स्ट माना। ऐसे ही मुझे सेवन टर्म निकालनी रहती तो कैसे निकालता, T7 को ए इंटू आर टू द पावर 7 माइनस वन, 7 माइनस वन यानी कि 6, तो ए इंटू आर टू द पावर 6, और 7 टर्म क्या दे रखी है 1458, इसे हमने इक्वेशन सेकंड माना। अब मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 3, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1458 डिवाइडेड बाई 54।
तो यहाँ से तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आर की पावर कितनी बचेगी, ए आर की पावर हो जाएगी 6 - 3 यानी कि 3 बच जाएगी। r⁻³ इक्वल टू इसको डिवाइड किया हमने तो ये कितना दे रहा है हमें 27 दे रहा है। कितना दे रहा है 27 दे रहा। तो यहाँ से आप देख रहे हो r³ अगर 27 है तो r कितना हो जाएगा, इसका घनमूल कर लो, क्यूब रूट कर लो तो कितना हो गया 3। तो हमें पता चल गया हमारा क्या है r कितना है, जो कॉमन रेशियो है वो पता चला मुझे 3 है। अब मुझे यहाँ पे ये GP निकालनी थी ना, GP लिखनी थी। कॉमन रेशियो r पता चल गया। अब कॉमन रेशियो r की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज हमने यहाँ पे पहली इक्वेशन में पुट की तो a × 3 का क्यूब हो जाएगा, r की वैल्यू पुट की इक्वल टू 54। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जी, यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 54 बटे कितना हो गया 3 × 3 = 27 यानी कि 2। तो पहला टर्म मुझे 2 मिल गया, a की वैल्यू हो गई 2 यानी कि पहला टर्म हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। r हमें पता है तो अब इसकी अगर मुझे GP लिखनी है तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म लिखो पहले 2, हमारा कॉमन रेशियो है 3 का मल्टीप्लाई करो, दूसरा टर्म मिलेगा तो 2 × 3 = 6। तीसरा टर्म प्राप्त करना है तो दूसरे के साथ कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई किया तो 6 × 3 = 18। फिर अगला किया 18 × 3 = 54। अगला करना है आप करते रहो। फिर ये हम इस प्रकार से इसकी GP लिख सकते थे। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।